हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आईबीपीएस गाइड। दिस इज यश राज सिंह चौहान है। तो आपके सामने मैं लेके आने वाला हूँ डाटा इंटरप्रिटेशन का 77 पार्ट, जो कि काफ़ी दिनों से रुका हुआ था। एसबीआई क्लर्क एंड पीओ की जो वीकली स्ट्रेटेजी मैंने बनाई थी वो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल रही है। इसी चक्कर में ये थोड़ा सा डिले हो गया है। बाकी ये सीरीज अभी कंटिन्यू रहेगी, आप इसको देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। ओके, सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पार्टनरशिप के ऊपर कुछ डीआई। और पार्टनरशिप की एक अच्छी डीआई है, आपको अच्छा लगेगा। और इसमें पाई चार्ट एंड लाइन ग्राफ का दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसको देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें आईबीपीएस गाइड को। और मोर इन्फॉर्मेशन एंड क्विजेज के लिए, डेली क्विज के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.ibpsguide.com। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जाम एज वेल एज एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क। ठीक है, तो बढ़ते आगे और देखते हैं क्या इसमें कंडीशंस लगेंगी। देखिए इधर पे गिवन क्या है, देयर आर टोटल 5 बिजनेस ए बी सी डी ई। तो ए बी सी डी ई आपके ये टोटल 5 बिजनेस हो गए। इधर भी आपको दिख रहा होगा। ओके, सो अभी इसके बारे में पता नहीं पड़ा है, वो आगे पढ़ेंगे। स्टार्टेड बाय 2 डिफरेंट पर्सन पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू 2 डिफरेंट पर्सन है, स्टार्ट कर रहे हैं 5 बिजनेस। और 5 बिजनेस कौन कौन से हैं? ए बी सी डी ई। ओके, आगे देखो, पाई चार्ट गिवन बिलो शो द डिस्ट्रीब्यूशन इन डिग्री। तो ये आपका जो पोर्शन है ना, ये डिग्री में पोर्शन है। ओके, ऑफ इनिशियल कैपिटल ऑफ पर्सन पी, यानी कि इधर से जो कैपिटल निकलेगी वो किसकी निकलेगी? पर्सन पी की निकलेगी। इन दोज 5 इन दोज 5 पर्सन नहीं होगा, बिजनेस होगा इधर पे। ओके, इन दोज 5 बिजनेस। एंड लाइन ग्राफ इधर बिजनेस होगा, इसको काट लेना, इधर पे बिजनेस होगा। ठीक है, एंड लाइन ग्राफ गिवन बिलो शो द चेंजेस इन इनिशियल कैपिटल ऑफ क्यू इन दोज 5 बिजनेस। अब देखो, ये जो लाइन ग्राफ है ना, ये आपके क्या बता रहा है? इनिशियल कैपिटल में चेंज बता रहा है, किसके? क्यू के लिए। अब वो इनिशियल कैपिटल किसके रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होगा, उसके लिए एक थोड़ा सा इधर पे नोट दिया गया है। वो क्या दिया है? वैल्यू बिलो जीरो शो द इनिशियल कैपिटल ऑफ क्यू इज लेस देन दैट ऑफ द पी। यानी कि अगर जीरो के मैं नीचे आऊंगा, लाइक अगर मैं ए को देखता हूं तो दिस इज 500 लेस। यानी कि अगर मैं ए की बिजनेस ए में अगर मैं पी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखूं, या पी का इनिशियल में जो भी इधर पे जो बात की करी गई है इनिशियल कैपिटल की, अगर वो लाइक मैंने इधर पे मान लिया कि वो 2000 है, तो इधर पे ये कितना हो जाएगा? क्यू के लिए, क्यू के लिए ए बिजनेस में जो इनिशियल अमाउंट रहेगा आपका, वो कितना हो जाएगा? 500 लेस, यानी 15,000। ओके, अगर ऊपर जाती है तो बी में जैसे मान के चलो 2000 है, तो ऊपर जाएगा तो वो कितना हो जाएगा? एग्जैक्टली 3000। तो ये वाली सारी चीजें हमको समझ में आ गई। ठीक है, और ये नीचे वाला देखो, जीरो के नीचे यानी कि लेस, और ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा। ठीक है, और यही चीज उसने आगे दी होगी, वाइल वैल्यू अबव जीरो शो द इनिशियल कैपिटल ऑफ क्यू इज मोर देन दैट ऑफ द पी। ओके, सो ये दोनों चीजें तो समझ में आ गई हैं। अब आगे देखो क्या है, सम ऑफ द पाई चार्ट इज इतना, यानी कि 360 डिग्री की जो वैल्यू देके रखी है इधर पे, कितनी देके रखी है? दिस इज 15,000। ओके, सो सबसे पहले इधर पे एक टेबल ड्रॉ करते हैं। वो कौन सी टेबल रहेगी? आपके 5 टाइप ऑफ बिजनेस है, ए बी सी डी ई। और आपके जो पर्सन है वो 2 टाइप ऑफ पर्सन है, पी एंड क्यू। ठीक है, तो इधर पे बना लेंगे, क्वेश्चन में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। चलिए, ये आपका हो गया, ये पूरा टेबल आपका बन गया। अब देखो इधर पे कंडीशन क्या है कि 360 डिग्री इक्वल्स टू दिया है। जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 12 से 3 टाइम कटेगा। एंड 12 से अगर मैं इसको कट करता हूँ तो 12 वन जा 12, और इधर कैरी आएगा तो 12 टू जा 24, एंड देन 12 फाइव जा 60। ठीक है, तो 3 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 125 होगी। ठीक, अब सबसे पहले इधर पे देखो, सबसे छोटा नंबर जो है, जरूरी नहीं है कि आपको सीरियल से ही निकालना है, 48 को उठा लो। अब 48 इधर पे बनाना है तो 16 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे। एक्जैक्टली 16 से इधर करूंगा तो 48 डिग्री हो जाएगा, और 16 से इधर करेंगे तो कैसे होगा? इसका 4 टाइम कर देंगे तो हो जाता है 500, एंड 16 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 4। 500 एंड इंटू 4 कितना होता है? 2000। यानी ई वाला पोर्शन है ये 48 जो है वो स्काई ब्लू है, पी के लिए है। तो पी का जो इनिशियल कैपिटल है वो कितना आ गया? 2000। क्लियर हो गया? अब देखो, अब ये सारे जो है ना, ये 12 के मल्टीप्लाई हैं। आप अगर अच्छे से देख रहे होगे तो 12 के मल्टीपल है। अब देखो 48 का डबल ये 96 होता है, इसको तो मैं डायरेक्टली भर दूंगा, ग्रे वाला पोर्शन यानी सी। ये तो 96 हो गया, यानी कि इसका डबल हो गया, यानी कि 4000। ओके, अब ये कंडीशन देखना, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये सारे 12 के मल्टीप्लाई। 12 से ये कितने बार कटेगा? 4 टाइम, है ना? तो 4 यूनिट बराबर कितना आएगा? 4 यूनिट बराबर आएगा, ये वाला 12 से ही तो निकला था, यही तो निकला था 48 इक्वल्स टू दिस। तो ये कितना आ जाएगा? 4 यूनिट बराबर आपका आ रहा है 2000। तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा? 5000। ओके, अब 1 यूनिट बराबर अगर 5000 है तो 84 12 में कितने बार आता है? 84 12 में आता है, देखो 4 जा 12, 4 जा 48 होते हैं, तो 4 जा की वैल्यू है 2000, तो 1 जा की वैल्यू 5000, तो 12 7 जा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35,000, सॉरी 3500। तो 3500 इधर पे रखेंगे ए के लिए, देखते जाइए आप। ओके, फिर आगे देखो 72 6 जा होता है, इसका 6 जा करेंगे तो 3000, ये कंप्लीट हो गया। फिर आगे करते हैं तो 5 जा, इसका 5 जा करेंगे तो 2500। तो ये सारी चीजें आपको आई होप समझ में आई होगी कि किस तरीके से मैंने इसको निकाला है। ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ वे, ये सारी चीजें जो निकालने के वे होते हैं, काफी वे होते हैं। अगर आप उसको अच्छे से समझोगे तो आप भी उसको अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, और आपकी कैलकुलेशन फिर अच्छे से उधर पे इंप्रूव होती रहेगी। क्लियर हो गया? अब एक बार जैसे ही ये पी निकल जाएगा ना, तो क्यू निकालना काफी ईजी है। इधर पे क्यू कैसे निकालेंगे, देखिए
ए में कितना होगा 500 लेस हो जाएगा यानी कि दिस इज 3000। ओके, बी में क्या होगा 1000 बढ़ जाएगा यानी दिस इज 4000। ओके, सी में क्या होगा ये 1500 लेस हो जाएगा यानी इसमें से 1500 लेस करेंगे यानी 2500। और डी में क्या होगा 500 बढ़ेगा यानी कि 3000 हो जाएगा एग्जैक्टली। और ई में क्या होगा 1000 बढ़ेगा यानी कि दिस इज ऑल्सो 3000। तो आप देख रहे हैं ये पूरा टेबल कंप्लीट हो चुका है। अब जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पे आना है, टेबल को कॉपी करेंगे और क्वेश्चन को उधर पे बनाते चले जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, उसके पहले मैं क्या कर लेता हूँ, उधर पे टेबल पूरा जो मैंने बनाया था उसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, देखिए तो इधर पे गिवन क्या है, इन बिजनेस ए पर्सन पी विड्रॉ 2000 फ्रॉम हिज कैपिटल आफ्टर 6 मंथ। यानी कि देखो जब भी पार्टनरशिप के क्वेश्चन आते हैं, मैंने अभी आपको बताया, स्टार्टिंग में भी बताया और हमेशा बताता हूँ, वर्ड प्रॉब्लम में भी जब भी आते हैं तो लास्ट में जब भी ये क्वेश्चन चालू हो तो लास्ट में ये देख लिया करो कि उनको जो प्रॉफिट है वो कितने ईयर के बाद मिल रहा है, 1.5 ईयरली मिल रहा है या 6 मंथ का या 5 मंथ या 9 मंथ या 1 ईयर, तो वो 2 ईयर है या जो भी है। तो इधर पे देखो क्या दिया है, एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि 1 साल की बात इधर पे की गई है। ओके, सो इधर से क्या होता है कि आपके जो रेशियो बनेंगे वो इजीली बन जाते हैं। ठीक है, तो देखो मैं क्या देख रहा हूँ कि इधर पे जितने भी ये पूरे इन्वेस्टमेंट है, मैं सब में 2 जीरो अगर हटा भी दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, मैं सारे के सारे 2 जीरो हटा सकता हूँ। ठीक है, तो वैल्यू ऐसी उठा के यूज करेंगे जिसमें मैं सारे जीरो हटा सकता हूँ और 5 से उसको कट भी कर सकता हूँ। अगर ये वैल्यू आपको चाहिए होगी तो आप ले लेंगे, अदरवाइज मैं 2 जीरो हटा के वैल्यू रखूंगा। ठीक है, चलिए, और सारे क्वेश्चन में 2 जीरो हटाऊंगा। लाइक अगर मैं इधर से 2 जीरो हटा रहा हूँ तो इधर भी 2 जीरो हटाऊंगा, इधर भी 2 जीरो, इधर भी 2 जीरो, और आंसर में भी मेरे 2 जीरो हट के आएंगे आंसर। क्लियर है, चलिए। तो इन बिजनेस ए पर्सन पी विड्रॉज ₹20 फ्रॉम हिज कैपिटल आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, तो देखो 6 महीने तक तो यानी कि उसने अपना इनिशियल कैपिटल लगाया होगा, तो 6 मंथ तक उसने कितना लगाया होगा, बिजनेस ए की बात चल रही है तो ₹35। ओके, फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने वो चीज हटा ली, यानी कि इधर से उसने 20 रुपए हटा लिए, तो अब उसके पास कितने बचे होंगे, 15 रुपए। अब आगे देखते हैं उसने ये कितने महीने तक लगाए। देखो वैसे तो अगर 1 साल की बात है तो 6 मंथ तक लगाएंगे, अगर आगे कंडीशन उसने नहीं बदली होगी। फ्रॉम द स्टार्ट एंड आफ्टर 2 more months पर्सन क्यू एड्स दिस मच ऑफ रुपीज एंड आफ्टर 3 months पर्सन क्यू विड्रॉ दिस मच फ्रॉम द कैपिटल एंड द टोटल प्रॉफिट अर्न। तो पी ने अभी इसके बाद कोई चेंज नहीं किया, यानी कि पी ने 6 मंथ तक ये लगाया। इसके बाद जो कंडीशन बनेगी वो क्यू की कंडीशन बनेगी। क्यू ने क्या किया, देखो स्टार्टिंग में अगर क्यू स्टार्ट करेगा तो स्टार्टिंग में वो क्या करेगा, कितने रुपए से स्टार्ट करेगा, 3000 यानी कि 30 रुपीज से। ठीक है, तो इधर पे क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द स्टार्ट एंड आफ्टर 2 मंथ, यानी कि आफ्टर 2 मंथ यानी 8 मंथ तक तो उसने लगाए होंगे अपने कितने, 30 रुपीज, क्योंकि बिजनेस एक लिए अगर क्यू का देखे तो 30 रुपीज। प्लस उसके बाद उसने क्या किया होगा, क्यू एड्स 20 रुपीज मोर टू द इज कैपिटल, यानी कि उसके बाद उसने 20 रुपीज और बढ़ा दिया, यानी अब उसके 50 रुपीज लगेंगे। ठीक है, आफ्टर 3 more month, यानी कि ये वाली चीज उसने सिर्फ 3 मंथ के लिए लगाई है। आफ्टर 3 more month पर्सन क्यू विड्रॉ ₹40। अब वो 40 इसमें से निकाल लेगा तो उसके पास 10 रुपए बचेंगे। और ओके, तो कितने मंथ होगा, 8 and 3 11, और 11 के बाद ये सिर्फ 1 मंथ इधर पे बचेगा, तो वो पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उनको 1 साल के बाद कुछ इतने हिसाब से प्रॉफिट मिलता है, जिसमें से 2 जीरो हम इधर भी हटा देंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन में से हमने हटा दी 2 जीरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको कट कर लेते हैं, 5 से कट करेंगे तो 7 टाइम, 5 से कट करेंगे 3 टाइम, 5 से 6 टाइम, एंड 5 से 10 टाइम, एंड 5 से 2 टाइम। ओके, 2 से कट कर लेते हैं तो ये 5 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा, 2 से कट करेंगे तो ये 3 टाइम जाएगा और ये 3 टाइम। तो ये कितना हो गया, 21 and 9 30। ओके, और ये कितना हो गया आपका 24, और ये 15 और 1, तो 24 और 1 25, और 15 कितने हो गए 40। तो इधर पे जो रेशियो आ रहा है प्रॉफिट का वो कितना आ रहा है, 3:4, और प्रॉफिट जनरेट कितना कर रहे हैं, 385 रुपीज, यानी 7 यूनिट इक्वल्स टू व्हाट, 7 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 8385। ओके, 7 से कट करेंगे 7 5 एंड 7 5 35 एंड 35। ओके, सो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आएगी। अब आगे देखो क्या है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ पी एंड क्यू। तो डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का है, 1 यूनिट यानी 55, और मैंने 2 जीरो हटाए थे तो 2 जीरो आंसर में भी हट जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, तो ऐसे आप इसको कर सकते हो विदाउट जीरो का यूज करके, और चीजें कंडीशन आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो देखिए इसमें क्या कंडीशन बनेगी, इफ इन बिजनेस बी। अब देखो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये मत सोचना कि क्यू स्टार्ट कर रहा है पी, वो दोनों ही इकट्ठे स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस। ओके, तो पर्सन क्यू विड्रॉ 500 रुपीज फ्रॉम कैपिटल आफ्टर 2 years फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। तो देखो जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आएगा लास्ट में देखना है एट द एंड ऑफ द 5 years, तो इधर पे 5 years का पूरा रेशियो बनेगा, 5 years के अकॉर्डिंग हम रेशियो बनाएंगे। तो क्यू ने क्या किया, क्यू ने 500 हटा लिए 2 साल के बाद। तो बात करते हैं सबसे पहले बिजनेस बी की। तो बिजनेस बी में जो क्यू का इन्वेस्टमेंट था वो था 4000। ठीक है, जीरो क्यों नहीं हटा रहा, एक बार जीरो के साथ में बिना कर लिया, एक बार जीरो के साथ करके देखते हैं। तो इतना उसने लगाया 2 साल के लिए, और फिर उसके बाद उसने 500 हटा लिया, यानी 500 हटा लिया, यानी कि 500 रुपीज लगाए होंगे उसने आगे फर्दर ईयर्स के लिए, अगर उसमें चेंज वो नहीं करता है तो। बाकी वो क्वेश्चन हमें पढ़ के समझ में आएगा, आगे हम देखेंगे उसमें।
एंड आफ्टर वन मोर ईयर, अब आफ्टर वन मोर ईयर की अगर मैं कहानी देखूं, यानी कि इधर पे वो बता रहा है पर्सन पी, अब पर्सन पी की इधर पे स्टोरी चालू हुई आफ्टर वन मोर ईयर, यानी कि 2 साल ये हो गए, 1 साल ये हुआ है, यानी 3 साल तक तो उसने क्या किया होगा, पी ने अपना इन्वेस्टमेंट वैसे ही लगाया होगा जैसा स्टार्टिंग में उसका है, यानी कि 3000, ठीक है। उसके बाद उसने क्या चेंज किया, एड ₹1000 मोर, अब उसने 1000 मोर कर दिए, यानी कि 4000 लगाएगा वो कितने साल के लिए, वैसे तो इधर पे 2 साल के लिए उसको लगाना होगा, लेकिन हमें पता नहीं है आगे कुछ वो चेंज कर रहा है या नहीं। आफ्टर अनदर वन ईयर, देखो बोल दिया ना, आफ्टर अनदर वन ईयर पर्सन क्यू एड्स एक्स रुपीज, यानी कि ये वाला पैसा उसका 2 साल के लिए लगा होगा, इसके बाद उसने कितना कर दिया, एक्स रुपीज उसमें ऐड और कर दिया, और वो उसने सिर्फ 1 साल तक लगा पाया। क्यों? क्योंकि 2 और 2 5, 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया, आपके 5 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आगे देखो क्या, एंड टोटल प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस एट द एंड ऑफ द दिस मच, ये आपकी कंडीशन है। तो इधर पे देखो पी के लिए 3 साल ये हो चुके थे, 2 साल ये हो गए। अब इधर से हम रेशियो निकाल लेते हैं कि इनका जो रेशियो कंप्लीटली निकलेगा वो किस तरह से निकलेगा। ठीक है, देखो 0 से 0 हम इधर पे कट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इधर पे वो 0 कट नहीं हो पाएंगे, या तो हमको इधर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हो पाएंगे, अदरवाइज हमको 0 कट नहीं होंगे। ठीक है, 0 कट नहीं होंगे तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कराएंगे और वैल्यू निकाल के देखेंगे कि क्या रही। दिस इज 8000 एंड दिस इज 7000, तो 8000 और 7000 कितने हो जाएंगे, 15000, प्लस ये आपका इधर पे ब्रेक होगा, यानी कि अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ऐसा मिलेगा, प्लस एक्स, और रेशियो में क्या मिलेगा, दिस इज 9000 एंड दिस इज 9000 और 8000 कितना हो जाएगा आपका 17000। ओके, तो इधर पे तो कंडीशन मिल गई ना, ये 17000 हो गया, ये कितना हो गया 18, इसमें प्लस कर देंगे तो 18500, और प्लस में आपका एक्स आएगा, और रेशियो में कितना आ जाएगा 70000। ओके, अब देखो इधर पे दिया क्या था, टोटल प्रॉफिट जो दिया है वो इतना दिया है, और आउट ऑफ द विच शेयर ऑफ पी इज इतना, तो पी का शेयर इतना है, तो पी का शेयर इधर पे देखो कितना है, इधर पे देखो क्यू और पी के बीच में बना था, क्योंकि क्यू से स्टार्ट किया था हम लोग ने क्वेश्चन, और पी इधर पे दिया था, तो पी का शेयर इधर कितना है 17,000 यूनिट। यूनिट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रेशियो में और इक्वल में, तो 17,000 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 5100। ओके, तो देखो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 17 से ये 10 टाइम कट होगा, और 17 से 3 टाइम, यानी यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3/10। ओके, सो ये कंडीशन आपको इधर तक क्लियर हो चुकी होगी। अब अगर टोटल प्रॉफिट देखते हैं तो टोटल प्रॉफिट इतना है, टोटल प्रॉफिट इधर कितना यूनिट है, 17 इसमें प्लस कर देंगे ना, जैसे ही 17 इसमें प्लस करेंगे तो 25,500 एक्स यूनिट। ओके, और यूनिट की वैल्यू क्या है, यूनिट बराबर ये पूरा आ जाएगा आपका वैल्यू 11220, और यूनिट की वैल्यू क्या है, यूनिट की वैल्यू तो 3/10 है, तो इधर पे 3/10 लगेंगे, 3 से इसको कट करेंगे, 3 से जाएगा कितने टाइम, 3 3 9। ओके, फिर उसके बाद 2 बचेगा, तो 2 जैसे ही बचेगा तो 7 टाइम, एंड फिर बचेगा 1 तो 4 टाइम, और एक 0 ये है, और एक 0 ये नीचे वाला आ जाएगा, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसको इसमें से लेस कर देंगे, तो 500 एंड 400 होते हैं माइनस के 100। ओके, 37 और 25 अगर लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 12, इसमें से अपन देखो 1000, ये 12000 आएगा, इसमें से 100 लेस करने की अगर कोशिश करेंगे तो कितना निकल के आएगा वो समझना। ओके, तो इधर पे डिफरेंस कितना आएगा, बहुत कम अंतर आ रहा है, अच्छा ये 35 होगा, 17 एंड 18 35। ओके, नो इशू, तो इधर पे ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2000 बचेगा। ओके, और 2000 में से 100 लेस करेंगे तो 1900। ओके, तो 1900 यानी ऑप्शन नंबर ए, ये आपका क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आई थिंक। चलिए तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उसमें क्या गिवन है, इन बिजनेस सी, अब देखो बिजनेस सी की बात कर रहे हैं, अब बिजनेस सी की बात करेंगे तो क्या है, पर्सन पी विड्रॉज 1000 फ्रॉम हिज कैपिटल आफ्टर 5 मंथ, तो सबसे पहले लास्ट में देखो कितने साल का इधर पे जो प्रॉफिट है वो कितने साल का है, इफ द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयर बीट दैट ऑफ द क्यू आफ्टर 15, तो 15 मंथ की इधर पे बात की गई है। ओके, तो पी क्या कर रहा है, पी अपना 1000 रुपीज क्या कर रहा है, इधर पे क्या कर रहा है, विड्रॉ यानी निकाल लेता है आफ्टर 5 मंथ, यानी 5 मंथ तक तो उसने स्टार्टिंग वाले ही अपना इन्वेस्टमेंट जो उसका रहा होगा, कैपिटल उसका इनिशियल वो लगा होगा, तो सी में कैपिटल कितना है इसका, दिस मच। ओके, अब उसने क्या किया, उसमें से 1000 यानी निकाल लिया, यानी कि 3000 लगाया, कितने मंथ के लिए अब नहीं पता, आगे पढ़ेंगे। फ्रॉम द स्टार्ट एंड आफ्टर 3 मोर मंथ पर्सन क्यू ऑल्सो विड्रॉ 500, तो क्यू ने क्या किया होगा, क्यू ने ऑल्सो 3 मंथ मतलब 3 मंथ और बाद ना, यानी कि 8 मंथ तक तो उसने अपना इनिशियल लगाया होगा, फिर उसके बाद उसने 500 उसमें से लेस कर दिए होंगे, तो क्यू का इनिशियली कितना है इधर पे 2500। ओके, उसमें से इसने 500 हटा दिए होंगे, यानी कि 2000 बचे होंगे, कितने मंथ तक लगाया वो नहीं पता इस कैपिटल। आफ्टर अनदर एक्स मंथ, अब एक्स मंथ बाद और पर्सन क्यू एड्स इतना रुपीज, है ना, एक्स मंथ के बाद पर्सन क्या कर रहा है, क्यू जो है वो 3000 मोर कर रहा है, यानी इधर पे एक कंडीशन क्या आएगी कि इधर पे 5000 हो जाएंगे, और उसने एक्स मंथ बाद ऐसा किया है कि एक्स मंथ बाद ऐसा करेगा वो। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे, और क्या है द रेशियो ऑफ दिस दिस दिस, और ये दिया है, तो 15 मंथ इसके कंप्लीट कर लो, यानी इसने 10 मंथ किया होगा। अब इधर पे 8 मंथ इसने ये काम कंप्लीट कर लिया, तो टोटल कितने होंगे 7 मंथ होंगे,
तो टोटल 7 मंथ अगर हैं तो x मंथ बाद उसने क्या किया है कि x मंथ बाद उसने इतना ऐड किया है। अब अगर इधर से x मंथ में ऐड करूं कि अगर मैं इधर पे ही x कर दूं तो इसने इधर पे कितना किया होगा 7 माइनस x के लिए इधर पे इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। क्लियर है? अगर ये वाला पोर्शन पूरा 2000 का उसका x मंथ के लिए है तो ये कितना होगा 7 माइनस x मंथ के लिए। क्लियर है? क्योंकि टोटल 7 मंथ ही बचे थे, अगर ये वाला x मंथ लगा रहे हैं तो इधर पे 7 माइनस x हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये कंडीशन आपको समझ में आई होगी, ये रेशियो बनेंगे। तो देखो कितने जीरो इधर पे कंप्लीटली कट हो रहे हैं, 2 जीरो से ये सारे 2 जीरो कैंसिल हो गए। ओके, अब देखना 5 4 200 हो जाएगा और ये 300 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, क्योंकि 25 इट्स कितना हो जाएगा 200 और ये 50 और ये 20, तो इसको लिख देते हैं 200। ठीक है, कट करके इसको लिख देंगे 300 और प्लस में इसको लिख देंगे कितना 200। ठीक है, तो देखो फिर और भी कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है देखिए, जीरो से ये वाला जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो, तो ये कितना हो गया 50, इधर पे कितना हो जाएगा 20 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 2x और प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 35 माइनस 5x। ओके, सो ये कंडीशन बन के आ गई। और आगे देखते हैं इसको थोड़ा सा फर्दर और कैलकुलेट करेंगे तो 50 प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 35 और ये मतलब 55, ये रेशियो इधर पे, और माइनस का कितना 3x। ठीक है, अब ये कंप्लीटली ये रेशियो बन गया, ये कट नहीं होगा। अब आगे देखो क्या दिया है, प्रॉफिट का जो शेयर का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है दिस मच, यानी 50/55 माइनस 3x इक्वल्स टू कितना 50/43। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3x इधर जाएगा 43 इधर जाएगा, तो 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 55 माइनस 43 यानी कि 2 आएगा और लास्ट में ये आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यानी कि x की वैल्यू जो थी आफ्टर 4 मंथ, जो x की वैल्यू निकालना थी हमको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, वो आ जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन बिजनेस डी, अब बिजनेस डी की बात है। ठीक है, पर्सन पी विड्रॉज 500 रुपीज आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस एंड आफ्टर 2 ईयर्स, तो आफ्टर 2 मोर मंथ, तो सबसे पहले देख लो कि उनका जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, यह है इन इफ बिजनेस रन्स टोटल ऑफ 1 ईयर, तो 1 ईयर का बिजनेस है। ठीक है, तो पी ने विड्रॉ कर लिए 500 6 मंथ के लिए, तो 6 मंथ तक तो उसके इनिशियल लगे रहे होंगे ना, डी में इनिशियल कितना है 2500। ओके, उसमें से क्या किया उसने 500 हटा लिया, यानी कि अब 20,000 लगेंगे। कब तक लगेंगे, अगर कुछ आगे छेड़छाड़ नहीं होगी तो ये 6 मंथ, और अगर कुछ हो जाएगा तो अलग चीज है। ठीक है, क्यू की बात करेंगे इधर पे, ये पी चल रहा है आपका, ये क्यू आएगा। स्टार्ट ऑफ द बिजनेस एंड आफ्टर 2 मोर मंथ, यानी कि 8 महीने बाद, एग्जैक्टली 8 महीने बाद क्या हो रहा है, पर्सन क्यू ऑल्सो विड्रॉ दिस मच, यानी कि 8 मंथ तक इसने अपना इनिशियल लगाया हुआ है, यानी कि दिस। ओके, यही तो है डी में इसका इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद उसने कितना हटा लिया 7,500 हटा लिया, यानी इसमें से अगर मैं 700 हटाऊंगा तो 23 बचेगा और 50 और हटा दूंगा 2250, और ये लगा इसका 4 मंथ तक और ये लगा इसका 6 मंथ तक। क्यों? क्योंकि इसके बाद बिजनेस हो गया खत्म, यानी कि पूरा जो क्वेश्चन था वो खत्म हो चुका है। देन आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस व्हाट परसेंट ऑफ पी विल गेट, तो पी जो है वो टोटल का कितना परसेंट है ये आपको निकालना है। ठीक है, ऐसा कुछ करना है आपको। ठीक, तो देखो इधर पे सबसे पहले रेशियो कंप्लीट कर लेते हैं कि जो रेशियो आएंगे वो क्या आएंगे, 0 से 0 एक जीरो तो कट हो जाएंगे। ओके, 25 से कट करने की कोशिश करेंगे तो ये 9 टाइम जाएगा, 25 से इसको कट करेंगे तो ये आपका जाएगा 12 टाइम। क्यों? क्योंकि 300 इधर से हटा लेंगे, 100 को 4 टाइम काटेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो 8 टाइम और इसको कट करेंगे तो 10 टाइम। ओके, और भी कुछ कट हो रहा है, 4 से ये जा रहा है, ये जा रहा है और ये भी जा रहा है। हाँ, तो 4 से ये कट हो जाएगा कितने टाइम 2 टाइम, 4 से 2 टाइम, और 4 से ये देखना कितना पूरा 16 है ना 60, तो ये हो जाएगा आपका 15 टाइम। क्लियर है? अब देखो 3 से ये जा रहा है, 3 से ये जा रहा है, 3 से ये, 3 से, तो 3 3 जा, 3 4 जा, 3 2 जा और 3 5 जा। अब बचा क्या, ये हो गया 9 और ये कितना हो गया 8 और 3 कितना हो गया 12। ठीक है, 8 और 3 कितना हो गया, 8 और 3 11, सॉरी 12 में 8 और 3 कितना हो गया 11, यानी 9 रेशियो कितना हो गया 11, यानी ये जो 9 है पी जो है ये टोटल का, यानी 9 जो है वो 20 का कितना परसेंट है, तो 1/20 कितना होता है 1/25%, तो ये कितना हो जाएगा आपका 45%। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ बिजनेस ई, तो बिजनेस ई की बात हो गई। बिजनेस ई में क्या है, पर्सन पी एड्स रुपीज इतना मोर देन, इतना मोर कर रहा है वो। अब लास्ट में देखते हैं कहानी क्या है। टोटल प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम द बिजनेस इंक्लूडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो देखो 1 ईयर की बात हो रही है और इधर पे कुछ सैलरी का भी इधर पे केस चल रहा होगा, तो वो सैलरी को हम इंक्लूड कर देंगे। ओके, सो इधर पे कंडीशन देखना, देखिए करते हैं इसको, कंडीशन समझते हैं। ई बिजनेस में क्या किया है, पर्सन पी एड्स 1500 मोर बिजनेस इन द टू द बिजनेस आफ्टर 5 मंथ, यानी देखो 1 साल की तो बात चली है, 5 मंथ तक तो उसने अपना इनिशियल लगाया होगा, यानी ई में उसका इनिशियल कितना है दिस मच। ठीक है, उसके बाद उसने उसमें कितना लगा दिया, उसमें 1500 और बढ़ा दिया, यानी कि 3500 कर दिया, और कितने मंथ के लिए अभी नहीं पता, आगे पढ़ेंगे तब पता पड़ेगा।
बोथ पर्सन पी एंड क्यू गेट्स इतना एंड इतना, यानी पी को देखो कितना मिलेगा, पी को मिलेगा इतना रुपीज और क्यू को मिलेगा कितना 1400। किसका? एज अ सैलरी फॉर मैनेजिंग द बिजनेस, ये सैलरी के रूप में मिलेंगे, वो इधर पे हम ऐड कर देंगे बाद में, अगर इंक्लूड बोलेंगे या एक्सक्लूड बोलेंगे, जिस भी तरह की कंडीशन होगी। इफ एट द एंड ऑफ द 1 ईयर प्रॉफिट शेयर इंक्लूडिंग ऑफ बोथ पर्सन बिकम्स इतना, तो प्रॉफिट शेयर जो है ना वो दोनों का एक सा रहेगा, ठीक है। देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम द बिजनेस इंक्लूडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये वाली कंडीशन उसने कितने मंथ तक लगाई होगी? 7 मंथ तक लगाई। अच्छा, बात इधर पे क्या है, क्यू की तो इधर पे बात ही नहीं दे के रखी है, यानी क्यू ने क्या किया क्या नहीं किया, तो उसने पूरा 12 मंथ तक यही किया होगा, 12 मंथ तक उसने पूरा रुपीज इतना ही लगाया होगा, ठीक है। अब देखना इधर पे ये कंडीशन मैं बता रहा हूँ कि इधर पे जो टोटल रहेगा वो 2 जीरो से 2 जीरो तो पहले कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, और कट करने को अगर कट करेंगे तो 5 से 6 टाइम जाएगा, 5 से 4 टाइम जाएगा और 5 से 7 टाइम जाएगा, सॉरी। तो इधर पे कंडीशन क्या बनेगी, 20 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, यानी 49 और 20 69 होते हैं, और रेशियो में इधर पे ये कितना हो जाएगा आपका 72। क्लियर है? अब देखो 3 से हालांकि मैं कट कर सकता हूँ, 3 से कट हो जाएगा ये 23 टाइम, और 3 से कट हो जाएगा आपका 24 टाइम। तो इधर पे जो देखो जो रेशियो बनेगा वो आपके रेशियो प्रॉफिट बराबर आएंगे, कब? जब इनकी सैलरी इनमें इंक्लूड कर देंगे। तो ये आपका कितना है 20x, 23x ले लो, और ये आपका कितना है 24x ले लो, ठीक है। इसमें ये P वाला पोर्शन था, ये Q वाला पोर्शन था, तो P में P की सैलरी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23x प्लस कितना हो जाएगा 1800, ओके। और ये दोनों चीजें बराबर हो रही हैं, ये दोनों चीजें बराबर हो रही हैं, तो 24x प्लस 1400, ओके। सो इधर पे देखना ये वाली चीज इधर जाएगी, इधर जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, तो x की वैल्यू 400 आ गई। अपन को निकालना क्या था कि व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट शेयर आफ्टर बिजनेस, मतलब इंक्लूडिंग सैलरी, तो कोई भी एक पोर्शन उठा लो और वैल्यू इधर पे पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये वाला अगर मैं पोर्शन उठाऊं तो 24 4 जा कितने होते हैं 96, यानी कि 9600 और प्लस 1400 इसमें ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया? तो 9600 हो गया, देखो 4 जा अगर मैं करूंगा तो 96 ही होगा, और इसमें 1400 इधर पे ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर इधर पे कंप्लीटली निकल के आ जाएगा, ओके। सो ये आपका कितना कंप्लीटली इधर पे जो बनेगी वो वैल्यू कितनी बनेगी, ये आपका 400 एंड 600 कितना हो जाएगा 1000, और प्लस में ये आपका कितना है, ये आपका सीधा सीधा 10,000 तो है, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया 11,000। अब देखो ये जो आपने देख रहा है उधर पे ये टोटल प्रॉफिट की पूछ रहा है, ये हमने सिर्फ सिंगल किसका निकाल लिया, किसी एक पर्सन का, यानी क्यू का निकाल लिया, तो इसका भी कितना होगा इतना ही होगा, यानी 11,000 और 11,000 कितना हो जाएगा 22,000, यानी 22,000 का है ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कैसे क्या कंडीशन निकलेगी, ठीक है। किसी एक का निकाल के आप नन ऑफ दिस मत मार देना, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ना तो आपको इजीली इधर पे समझ में आ जाएगी कंडीशन क्या वो बोलना चाहता है, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी चीज़ों के लिए आप बिल्कुल सब्सक्राइब करते रहिए और बने रहिए IBPS गाइड के संग। मैं इसके लिए मैं क्लासेस लेके आ रहा हूँ, एज वेल एज आपका SBI PO भी होगा उसमें, ओके, और SBI क्लर्क, तो काफ़ी अच्छी DIs वगैरह लेके आऊँगा लॉजिकल, और वो पूरा लाइव सेशन रहेगा जैसा कि मैंने अपनी वो वही वीकली स्ट्रेटेजी में बताया था, ओके। सो गॉड ब्लेस यू, आप इस चीज़ को देखते रहिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स एंड ऑल।